हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइम्स। क्लास 10th एसएससी के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सिविक्स, और सिविक्स का 2 चैप्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग के बारे में एंड सेकंड चैप्टर था फेडरलिज्म। उस चैप्टर को हमने अच्छे से कवर किया और आई होप उस वीडियो को आप देख चुके होंगे। और आज जो चैप्टर है वो है डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटी। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है और डेमोक्रेसी के कितने लेवल्स होते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, और क्या हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर है तो क्या ऐसे फीचर्स है, इन सब के बारे में पढ़ा था। बट आज अगर ये डेमोक्रेटिक कीवर्ड एंड डाइवर्सिटी आया है, अच्छा डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, चाहे वो कल्चर के बेस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो, वो हमारा क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है। और आपको पता है कि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, चाहे वो जियोग्राफिकल देखे जाए, चाहे वो कल्चरली देखा जाए, हर फील्ड में वो क्या है, डाइवर्स है। तो उस बेसिकली हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। डिफरेंट कलर के हैं बट उनका अगर डेमोक्रेसी में रोल देखा जाए तो वो एक है, चाहे वो बहुत ज्यादा ब्लैक लोग हों, चाहे वो व्हाइट लोग हों, व्हाइट पीपल्स हों, वो सब क्या है, एक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स अलग हैं, कोई एज अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है। बट अगर वोट देना होता है और डेमोक्रेसी की बात आती है तो वो क्या हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं वोटिंग जो पावर है वो क्या है, इक्वल है। किसके लिए, एक डेमोक्रेसी कंट्री में। किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं तो उसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने डाइवर्स हैं, आप किस स्टेट से आ रहे हैं, या आपका क्या कल्चर है, आपका क्या ट्रेडिशन है, आपका जो गवर्नमेंट होगा वो एक ही होगा। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और एक स्टोरी है मैक्सिको की स्टोरी है ओलंपिक से। और क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, मैक्सिको में 1968 में 200 मीटर रेस का ओलंपिक होता है। उसमें 3 लोग जो होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज पे आते हैं। तो पीटर नॉर्मन जो होते हैं वो हैं कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, जो कि अगर उनको देखा जाए तो ये व्हाइट होते हैं, कलर में क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। और टॉमी स्मिथ जो है एंड जॉन कार्लोस जो हैं, ये क्या है, अमेरिका के हैं, अफ्रीकन अमेरिकन है। क्या अफ्रीकन अमेरिकन मीन्स क्या होता है कि कोई भी अफ्रीका का सिटीजन वो जाके मतलब अमेरिका में रह रहा, मतलब वहाँ पे सेटलमेंट हो गया हो, या उनके जो दादा परदादा कोई भी रहा हो और वो अमेरिका में चले गए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलर में ब्लैक होते हैं। और आपको पता है कि जो अमेरिका में है मेजॉरिटी में लोग वहाँ पे क्या होते हैं, व्हाइट पीपल्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, बेसिकली जब नेशनल एंथम हो रहा था तो ये जो स्मिथ थे और कार्लोस थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो ये ब्लैक ग्लव्स लगा के हैंड को ऊपर करके और हेड डाउन करके खड़े हो गए। ये शो कर रहे हैं यहाँ पे रेसिज्म को, जो कि अमेरिका में ये चलता है, मतलब रेसिज्म बहुत ज़्यादा उस टाइम पे था। तो वो उसी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, जो पीटर नॉर्मन थे वो तो नहीं थे, अमेरिका के नहीं थे, उनको कोई रासिज्म की भी प्रॉब्लम नहीं थी कि वो उस चीज़ों को फेस कर रहे थे। बट उन्होंने ह्यूमन राइट का बैच लगा के खड़े हुए थे। क्या, ह्यूमन राइट का बैच लगा के खड़े हुए थे। और ये अपना देख सकते हैं कि एयर में अपना ये हैंड क्लेंच करके और ब्लैक ग्लव्स लगा के, मतलब इसका ये मतलब होता है कि वो जो रेसिज्म है ना, उसको कहीं ना कहीं पब्लिक स्टैंड चाहते थे। आगे क्या होता है ये देखते हैं। तो ड्यूरिंग द मेडल सेरेमनी of the 200 meter race which was held in 1968, कब हुआ था, 1968 में ओलंपिक्स एट मैक्सिको सिटी। कहाँ पे हुआ था, मैक्सिको सिटी। 2 अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस थे। रेज्ड अ ब्लैक ग्लोव्स फर्स्ट ड्यूरिंग द प्लेइंग
ऑफ द यूएस नेशनल एंथम। और जब यूएस नेशनल एंथम हो रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे, ब्लैक ग्लोव्स हवा में अपना हैंड खड़े करके, हेड डाउन करके वहां पे खड़े हुए थे। आगे क्या होता है, दे वन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल। वो दोनों लोग, एक ने गोल्ड जीता था और एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था respectively। With the gauges, they tried to draw international attention to racial discrimination। मतलब उन दोनों लोगों को इंटरनेशनल अटेंशन चाहिए था racial discrimination में, मतलब कलर का जो भेदभाव है उसमें उनको इंटरनेशनल, और वो उसमें कामयाब भी हो गए थे। मतलब बाद में उनके जो कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुए थे वहाँ पे उसका, उन लोगों का स्टेचू बनाया गया था और बहुत ही प्राउड फील किया था उनके यूनिवर्सिटी वालों ने। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ था कि इन लोगों को फिर नेक्स्ट ओलंपिक के लिए चूज नहीं किया गया, तो कुछ चीजें भी, प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिला, लेकिन वो जो चाहते थे कि इंटरनेशनल एक अटेंशन मिले उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। Racial discrimination in the United States, the black glove and raised clenched fist were meant symbolize black power। तो वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, ब्लैक पावर को। द पिक्चर शोन ब्लू डिपिक्ट एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। ओके, आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन विड्रॉ दियर मेडल्स फ्रॉम कार्लोस एंड स्मिथ ऑन चार्ज द ओलंपिक स्पिरिट। मतलब ओलंपिक के रूल को तोड़ने के लिए इनके जो मेडल हैं वो भी क्या, खत्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। पीटर नॉर्मन ऑल्सो नॉट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। और जो पीटर नॉर्मन थे जिन्होंने साथ दिया था किसका, स्मिथ का और किसका, कार्लोस का, उनको भी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए चूज नहीं किया गया था, क्योंकि वो जो ओलंपिक की रूल्स था उसके अगेंस्ट था जिस तरीके से उन्होंने किया था। नॉर्मन डाइड इन 2006। जब पीटर नॉर्मन का डेथ हुआ था, कार्लोस एंड स्मिथ वर हिज पालबेयर्स। और वो क्या थे, उस टाइम पे उनको कंधा दे रहे थे। पालबेयर्स मतलब क्या होता है, कंधा दे रहे थे, किसको, नॉर्मन को। सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी से जहाँ से ये दोनों ग्रेजुएट हुए थे, स्टेचू मेड ऑन हिज ऑनर। और जहाँ से ये दोनों जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ग्रेजुएट हुए थे, उस यूनिवर्सिटी में क्या बनाया गया था, उनका स्टेचू बनाया गया था उनके ऑनर के लिए। सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी नेम है उसका। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। और ये स्टोरी किस चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उनको क्या चाहिए था, इंटरनेशनल अटेंशन चाहिए था, जो कि उनको मिल गया था। मतलब ऑल कंट्री में ये सारी चीज़ें, ऑल्दो उनको फिर निकाल दिया गया, मतलब एक एथलीट थे, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए था, और ये अगेंस्ट है एक डेमोक्रेसी या फिर एक कोई भी ओलंपिक चल रहा है उसके रूल के अगेंस्ट है। बट उनको जो चाहिए था बेसिकली कि इंटरनेशनल अटेंशन, रेशियल जो है उसको खत्म करना है, रैसिज्म जो है उसको खत्म करना है, वो फाइनली उनको मिल गया था। तो ये था एक स्टोरी। अब हम समझते हैं डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिविजन्स। The story from the Mexico Olympic shows an example of social division and social inequalities. Yes, absolutely. जो मैक्सिको की स्टोरी है एक सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वालिटीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि एक सोशल डिवीजन मतलब वहां पे ऐसा था कि जो ब्लैक पीपल्स होते थे यूएसए में, ऐसा यूरोपियन कंट्री में भी बहुत टाइम तक चला है ऐसा कि गोरे लोग ये करेंगे, काले लोग, इंडियंस को भी जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे तो काले गोरे ही बोलते, उनको गोरे बोलते थे, और जो इंडियन होते थे उनको काले बोलते थे। तो इस तरीके से जो सोशल डिवीजन था वहाँ पे और सोशल इनइक्वालिटीज था, वो चीजें देखने को मिला किसमें, मैक्सिको ओलंपिक में। बट इन सोसाइटी देयर आर अदर फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स दैट एग्जिस्ट। और सोसाइटी में बहुत सारे सोशल डिवीजन है इन द बेस्ड ऑफ रीजन, लिंग्विस्टिक, भाषा एंड रिलीजियस डिफरेंसेस हैव द क्रिएटेड सोशल डिविजन्स। तो ये सारे भी सोशल डाइवर्स हमारी कंट्री में है, चाहे वो रीजनल हो गया, जगह की हो गया, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो गया भाषा के आधार पे, चाहे वो रिलीजियस हो गया कोई भी, एंड और भी बहुत सारे कलर हो गया, कास्ट हो गया,
तो ये सारी सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलता है, सोशल डिवीजन देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, जो सोशल डिफरेंसेस है उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है या फिर कितने टाइप्स के सोशल डिफरेंसेस होते हैं। तो सोशल जो डिफरेंसेस है उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इस चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं ये हमारी सोसाइटी में भी है। सोशल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, किसी की बेस पे भी हो सकता है, वो कास्ट के, और आजकल तो सबसे ज़्यादा कास्ट के बेस पे बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। The social differences are mostly based on the accident of birth, और मतलब जो social differences होते हैं कहीं ना कहीं बर्थ से ही चला आता है, जब से हम जन्म लेते हैं जब तक ये social differences, कोई पुअर फैमिली में जन्म लिया है तो कोई बहुत ही रिच फैमिली में लिया है, कोई अपर क्लास है, कोई लो क्लास का है, या फिर कोई बहुत ही अपर कास्ट का है, तो ये सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं, अपने जन्म से ही ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल, मतलब कहीं पर मेल हुआ तो भाई किसी को फीमेल नहीं चाहिए होता है, या गर्ल्स हो गई तो उसमें भी डिफरेंसेस है, नहीं हमें तो बॉय बेबी बॉय ही चाहिए, तो ऐसा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। या फिर कोई टॉल है, शॉर्ट है, ऐसा हो गया। हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शंस और हैव डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज और डिसएबिलिटीज। और आप देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लिया है, कुछ ऐसा होता है डिसेबल होता है, या ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मोटा है, तगड़ा है, बहुत सुंदर है, तो वो सारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है डिफरेंसेस के, तो ये सारी चीजें हम अपने जन्म से ही देखते आ रहे हैं। बट सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंस होते हैं जो हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? चॉइस पे डिपेंड करता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल सम पीपल्स आर, अच्छा ओके, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं नास्तिक होते हैं, क्या होते हैं? नास्तिक, नाम सुना होगा, कि भगवान पे बिलीव करते हैं, कुछ होते हैं नहीं करते, ठीक है, तो ये भी तो एक डिफरेंसेस ही है, ये भी एक डिफरेंस है। तो कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि भगवान हाँ सच में होते हैं, या चीजें बिलीव करते हैं, संडे को मंडे को ये काम नहीं करना है तो संडे को ये काम नहीं करना है, फ्राइडे को ये नहीं करना है, ऐसा होता है, आप घर में भी सुनते होंगे दादा या दादी से। तो ये सारी चीजें जो है ये भी क्या है? एक सोशल डिफरेंसेस ही है। तो सोशल डिफरेंसेस में दो होते हैं, एक बर्थ से होता है दिस वन, एंड सेकेंड इज दिस। तो ये क्या हो गया? एक होता है अपनी चॉइस से होता है और एक होता है ऑन द बेस्ड ऑफ बर्थ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सोशल डिफरेंसेस क्या है। तो इसमें कोई रटने वाले चीजें नहीं है कि आपको यही सिर्फ बताया गया है तो यही आप लिख के आओगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो अपनी लैंग्वेज में भी आप उसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इन कॉन्ट्रैक्ट सम पीपल्स बिलीव इन गॉड। अच्छा, जो मैंने आपको समझाया है, देयर आर वेरियस अदर चॉइस सच एज चूजिंग what to study, which occupation to take up and which games or which culture activities to take part in। मतलब ऐसा होता है, कुछ चॉइसेस होते हैं कि हमें किस फील्ड में स्टडी करना है, राइट, और किस ऑक्यूपेशन में जाना है, क्या करना है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या और कोई अदर फील्ड में हमें जाना है, तो वो भी क्या होता है? अपना ही चॉइस होता है। Social differences divided similar people from one another, but they also unite very different people. People belonging to different social groups share differences and similarities, cutting cross boundaries of their groups। मतलब कुछ अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, बट उनके जो कुछ एक तरीके से थिंकिंग बोल सकते हैं या डिसीजन मेकिंग बोल सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि हमें वोट डालना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है, तो फिर उस जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता है, मतलब वो नहीं रोक सकती, हमें करना है, मतलब करना है तो करना है, तो वहां पे सोशल डिफरेंसेस काम नहीं करती है, तो वो मिलके भी अपना क्या कर सकते हैं। और कुछ कटिंग क्रॉस बाउंड्रीज होते हैं ग्रुप पे, और ये कटिंग क्रॉस सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ओवरलैपिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं? ओवरलैप मतलब नाम से ही पता चल रहा है ओवरलैप करना, किसी डिफरेंसेस में डिफरेंसेस या मतलब ओवरलैप करके, तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सोशल differences imply a state where people are discriminated against one class group
is given preference over the other due to differences in other social, economic and racial inequalities. अब देखते हैं सोशल डिफरेंसेस क्या होता है। मतलब एक होता है कि लोगों को किसके बेस पे, उनके सोशल मतलब क्लास और ग्रुप के बेस पे क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। क्लास या ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कास्ट भी इंक्लूड होगा, यहाँ पे रिलीजन भी इंक्लूड होगा, और यहाँ पे आपको इकोनॉमिकली भी आप कितना स्ट्रांग है इस चीज़ों को भी कंसिडर करेंगे। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग आर टू टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ओवरलैपिंग एंड व्हाट इज क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो आप इसको अच्छे से याद करना कि ओवरलैपिंग डिफरेंसेस क्या होता है एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या होता है। एक एक करके पढ़ते हैं। When one kind of social difference, क्या बोल रहा है, एक काइंड के सोशल डिफरेंस become more important than other and people start feeling they belong to different communities, this is known as overlapping differences। जैसे ओलंपिक की मैक्सिको की बात करते हैं कि जो इसमें तो कार्लोस था वो तो थे ही रासिज्म को फेस कर रहे थे, बट जो पीटर नॉर्मन था वो तो अलग था, बट वो क्या किया, एक में आ गया। मतलब इन तीनों का जो वो था एक ह्यूमन राइट का मैसेज था। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ओवरलैपिंग डिफरेंसेस, कि अलग अलग कम्युनिटीज है। जैसे पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया का था और ये क्या थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, लेकिन तीनों का एक ही जो मैसेज था पीपल्स के लिए और जो वो स्प्रेड कर रहे थे चीज़ों को, अपनी थॉट को, वो था ह्यूमन राइट का। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस। इट रिजल्ट इन सोशल डिविजन एंड डिसइंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया दलित फेस दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज। क्या डिसइंटीग्रेशन मतलब जो दलित होते हैं इंडिया में या जो गरीब लोग होते हैं, इस टाइप के गरीब पीपल्स जो होते हैं इस टाइप के डिफरेंसेस को फेस करते हैं। तो ठीक है, ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं जिससे आपका एक जो क्वेश्चन का आंसर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा हो जाएगा। इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कटिंग, तो हमने अभी पढ़ा है किसके बारे में, ओवरलैपिंग के बारे में। अब हम देखेंगे क्रॉस कटिंग में क्या होता है। इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, इट्स मीन दैट ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इश्यूज आर लाइकली टू बी ऑन डिफरेंट साइड ऑन अ डिफरेंट इश्यूज। मतलब कि सोशल डिफरेंस वो जहाँ पे डिफरेंसेस तो हैं बट एक ही चीजों में उनको इंटरेस्ट है, सारे लोगों को एक ही चीजों में इंटरेस्ट है। मतलब मान लीजिए कि अलग अलग लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, कोई आदिवासी है, कोई ट्राइबल से है, कोई मतलब अलग कम्युनिटी का, आप समझ रहे होंगे। तो उसमें अगर उनको चूज करना है, अपना एक गवर्नमेंट चूज करना है, तो उनकी थॉट एट द लास्ट जाके वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कट। अच्छा एग्जांपल इसका बहुत ही ये फेमस एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का ही है कि नदर आयरलैंड एंड द नीदरलैंड बोथ वर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियंस बट डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड क्या, प्रोटेस्टेंट्स। तो ये क्या होते हैं कि जो आयरलैंड के लोग हैं, जो नीदरलैंड के लोग हैं, वो क्रिश्चियन हैं, बस उनमें भी क्या कैटेगरी डिवाइड है, एक कैथोलिक्स होते हैं और एक क्या होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो लेकिन है क्या, सारे क्या है, क्रिश्चियन है, लेकिन उनकी कम्युनिटी क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का है जो कि आप ये ही अपने आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट होता है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। आपको मैंने बताया था, जब मैंने पावर शेयरिंग पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो होता है उसके 3 लेवल होते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन लोगों का अपना अपना क्या होता है, पावर होता है। तो मैंने ये बताया था पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन जो होता है, इन तीनों जो फॉर्म होती हैं उनके बीच में एक सोशल डिवीजन देखने को मिलता है। क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव।
मतलब पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन जो है, अगर इनको कंबाइन किया जाए या उनको ओवरलैप किया जाए तो एक बहुत ही डेंजरस हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, और वो बहुत ही एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव इन द सेंस कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या कम्युनिटीज में आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दंगा फसाद हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकता है अगर हम पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। Democracy involves competition among various political parties. If they start competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division and lead to conflict, violence, or even the disintegration of country. और ये ऐसा हो सकता है, मतलब इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि अपनी कंट्री का डिसइंटीग्रेट भी कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, और लोगों में क्या बहुत ही एक तरीके से दुश्मनी आ सकती है यहाँ के अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग अपनी ही पब्लिक एंड अपने ही सिटीजन में। ओके, इसलिए सोशल डिवीजन एंड पॉलिटिक्स को मैशअप नहीं करना चाहिए, और जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। What can be range of outcomes of politics and social division? क्या ऐसा रेंज, क्या आउटकम्स हो सकता है सोशल डिवीजन एंड पॉलिटिक्स का? इन नदर आयरलैंड, ठीक है, एग्जांपल दिया, इन नदर आयरलैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू मेजर सेक्टर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, एग्जांपल 53 ऑफ क्या प्रोटेस्टेंट एंड 44 ऑफ रोमन कैथोलिक्स टुक द फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। ये अलग अलग क्या है, डिफरेंसेस है, मेजर सेक्टर है इनका 53 एंड 44 का, बट उन्होंने फिर भी क्या किया, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट को फॉर्म किया। द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनलिस्ट पार्टी, कैथोलिक जो होते थे वो किसको रिप्रेजेंट किए, नेशनलिस्ट पार्टी थी, और डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड द प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने अपने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव या अपने अपने पार्टीज को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया यूनानिस्ट को, हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके, जो कि यूके के साथ में रहना चाहता था, विच इज predominantly or Protestant. Later on it took the drastic form which ended by taking the lives of hundreds of the people. Yugoslavia, political competition हुआ यहाँ पे along the religious and ethnic lines led to the disintegrate हुआ, और वो जो कंट्री था वो कितने में कितने कंट्रीज में डिवाइड हुआ, वो स्टेट 6 independent countries में। At the same time, very expression of social division in the politics does not lead to such disaster, but it affect voting in the most countries, especially in India. मतलब इंडिया में भी बहुत सारी सोशल डिविजन्स हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर वो लिंग्विस्टिक बेस पे देखा जाए, अगर वो कल्चरली देखा जाए, अगर वो इन द केस ऑफ रिलीजियस, इन द केस ऑफ मतलब किसी भी बेस पे अगर आप देखते हैं तो सोशल डिवीजन है, बट अगर वोटिंग का टाइम आता है तो उनको इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब अपना, वो फ्री है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, वो जिसको भी चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, इसके लिए वो कोई भी बाउंड नहीं होगा। तो यही देखने को मिला कहाँ पे, कुछ यूरोपियन कंट्री में भी ये देखने को मिला है सोशल डिफरेंसेस को, जिसकी वजह से उनकी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हुआ है। 3 डिटर्मिनेंट्स क्या है, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव्स देयर आइडेंटिटीज। आउटकम्स किस पे डिपेंड होता है कि जो भी इंसान, जो भी पीपल है वो परसीव करे अपनी आइडेंटिटीज, कैसे वो परसीव करता है अपनी आइडेंटिटी को। इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटी, हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इट डिपेंड ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। मतलब ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है वो कम्युनिटी की डिमांड्स को कैसे क्या करते हैं, रेज करते हैं। इट इजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। It depends on how the government react to the demands of different group, और ये भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो अलग डिफरेंट ग्रुप, अलग कम्युनिटी का जो डिमांड है उस पर कैसे रिएक्ट करती है। तो कुछ ये क्या है हमारे
डिटर्मिनेंट्स है उसको आप याद कर सकते हो। इन अ डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। और जो डेमोक्रेसी में होता है, जो कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है उसमें जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और सोशल डिवीजन होता है वो क्या हो सकता है, मतलब समटाइम्स हेल्दी भी हो सकता है और बहुत ही नॉर्मल वे में इसको हमें लेना चाहिए। दिस और हर डेमोक्रेसी कंट्री को सोशल डिवीजन या फिर जो डिफरेंसेस हैं, जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस हैं, वो क्या होना चाहिए, पब्लिक जो है पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा पब्लिक के फेवर में होना चाहिए। दिस अलाउज वेरियस डिसएडवांटेज एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप्स टू द एक्सप्रेशन द ग्रीवेंस एंड गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड टू देम। ठीक है, तो ये आपके कुछ जो नॉर्मल याद करने वाले थे वो क्या था, 3 डिटर्मिनेंट्स, जो कि कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा है, उतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आप इसको एक बार देख के जाएंगे। अच्छा, जैसे क्वेश्चंस होता है, कुछ क्वेश्चंस भी पूछती है, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेसिकली कि वेयर इज मैक्सिको लोकेटेड, मैक्सिको कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर इज हु वर द दलित, दलित कौन थे, या फिर वेयर आर द मेजोरिटी ऑफ रोमन कैथोलिक्स फाउंड। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, चैप्टर देखने के बाद में जो एनसीईआरटी के पीछे आपके क्वेश्चंस दिया हुआ है वो आपके लिए है होमवर्क, और मिलेंगे, हाँ यहीं पर होता है चैप्टर आपका फिनिश, और पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। बहुत ही इजी वे में चैप्टर को समझा गया है। और क्या करना है आपको, चैप्टर के पीछे दिया हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कास्ट रिलीजन्स के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिटी का, और एसएसटी की सारी सीरीज आपके इस चैनल पे आ चुका है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड ये पॉलिटी का चल ही रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।